हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने लगा हूँ मिनियन की मॉडलिंग कैसे करनी है हमने ब्लेंडर में। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ प्लस का साइन आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपने एरो लेके आए आप यहाँ पे होता है हमने एक रेफरेंस लगानी है। रेफरेंस में हम लगाएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। ये क्लिक करने पे यहाँ पे आपको ऐड इमेज की ऑप्शन आएगी। ऐड इमेज की ऑप्शन करके आप ओपन करोगे। यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है। मिनियन का, ठीक है। यहां से मैंने एक मिनियन की रेफरेंस इंपोर्ट कर ली है। यहाँ पे आप चेक करोगे और फ्रंट के ऑर्थोग्राफिक व्यू पे हमारी रेफरेंस शो हो रही है। ये 3 पे भी आएगी। 3 होता है राइट, 7 होता है टॉप और 1 होता है फ्रंट। इन सभी पे हमारी रेफरेंस शो हो रही है। अब आपने इसको सिर्फ हमें जो रेफरेंस चाहिए वो 2 पे चाहिए, टॉप पे नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रंट और साइड पे चाहिए। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फ्रंट पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल व्यू की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्रंट। अब ये जो हमारी रेफरेंस है ये सिर्फ हमारे फ्रंट में शो होगी। 1 प्रेस करूंगा तो शो होगी, 3 पे नहीं होगी, 7 पे भी ये शो नहीं होगी। अब यहाँ पे अब हमें साइड पे भी लगानी है एक रेफरेंस। एड इमेज करता हूँ, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे डेस्कटॉप पे अंदर मिनियन नाम का फोल्डर है। यहाँ पे मैंने फिर से रेफरेंस ले आया। यहाँ पे ऑल व्यू की जगह मैं कर देता हूँ इसको राइट। अब 1 प्रेस करूंगा तो फ्रंट भी शो हो रही है, 3 पे राइट पे भी हो रही है और 7 टॉप पे ये नहीं शो हो रही। अब हमने इसकी मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। ये हमारा होता है क्रिएट पैनल, एड प्रिमिटिव्स, ये सारे हमारे होते हैं प्रिमिटिव्स, वो हमारे होते हैं क्रिएट पैनल में। सबसे पहले मैं करता हूँ क्यूब लेता हूँ एक। यहाँ पे मैं क्यूब को यहाँ पे सेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब क्यूब को सेट करने पे यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ स्केल जी एक्सिस पे थोड़ा सा कम, स्केल एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो फ्रंट बनाना है वो हमने हाफ बनाना है। स्केल एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा और कम कर देते हैं यहाँ पे और 3 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे भी आप चेक करोगे ये हमारी क्यूब आ जाएगी यहाँ पे। अब स्केल वाई एक्सिस पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से 1 प्रेस करके मैं इसके अंदर डाल देता हूं यहाँ पे सेगमेंट। एडिट मोड, यहाँ पे एजेस पकड़ी, कंट्रोल आर, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया एजेस को। 3 प्रेस किया, यहाँ पे कंट्रोल आर, यहाँ पे 2 सेगमेंट्स हम डाल देते हैं। इसको ऑल्ट के साथ सिलेक्शन करके थोड़ा सा हम इधर ले आते हैं। इसको ऑल्ट के साथ सिलेक्शन करके इसको थोड़ा सा इधर 1 प्रेस करके। अब पहले हमने इसके ऊपर वाले फेसेस को डिलीट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 ये हमने डिलीट कर दिए। डिलीट बटन से हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने इसके इधर वाले फेसेस को भी डिलीट कर दिया साइड के। अब नीचे वाले पोर्शन को भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से फेसेस को। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एडिट सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने एजेस पकड़ी, ये होते हैं वर्टेक्स, एजेस और फेसेस। एजेस पकड़ी, यहाँ पे ऑल्ट के साथ मैंने सिलेक्शन की। ऑल्ट के साथ हम रिंग में सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी। ई एंटर, यहां से मैं इसको ऊपर ले गया। ई एंटर, यहां से मैं इसके वर्टेक्स पकड़ के थोड़े से इनको ये एक्सरे मोड ऑन करके ए बी वर्टेक्स को थोड़ा सा मैं इसको इधर वाली साइड कर देते हैं यहाँ से। अब एजेस पकड़ी हमने, ई एंटर, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे फिर से हम ले गए। यहाँ पे वर्टेक्स पकड़े ए बी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इधर वाली साइड को मूव कर देते हैं। अब हमने नेक्स्ट कैसे काम करना है, अब आगे क्या करना है, आगे हमने नीचे वाली एजेस को पकड़ी, ऑल्ट के साथ मैंने सिलेक्शंस की इसकी, देखा चेक किया सिलेक्शन हो गई है। हम क्या करेंगे, 1 ई फॉर एक्सट्रूड, एंटर, यहां से हम इसके नीचे ले आएंगे एजेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टेक्स पकड़ के 1 प्रेस किया, ए बी, यहां से हम बी से सिलेक्शन करके इसको कर देंगे थोड़ा सा साइड पे, ठीक है। अब फिर एजेस पकड़ेंगे हम यहां से, राइट क्लिक सिलेक्शन, ऑल्ट के साथ सारी सिलेक्शन कर ली हमने। 1 प्रेस किया, ई एंटर, यहां से आपने थोड़ा सा और नीचे ले आना है।
फिर हमने क्या करना है, यहां से वर्टेक्स पकड़ने हैं, ए से डीसिलेक्ट, बी से सिलेक्शन ऑन, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इसको आगे ले जाएंगे। अब आपका यहाँ पे ये मिनियन इतना बन चुका है। अब हमने ऊपर वाले फेसेस को आपस में जोड़ना है। कैसे हम जोड़ेंगे, सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ 7 प्रेस करने पे हमारा टॉप व्यू आ जाएगा। टॉप व्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एजेस पकड़ी मैंने, 1 2 3, कंट्रोल के साथ हमने मल्टीपल सिलेक्शन हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, ई एक्सट्रूड एंटर, यहां से इसको आगे ले लें। ठीक है, अब हमने वर्टेक्स पकड़ने हैं, ए से डी सिलेक्ट कर लिए पहले, बी से सिलेक्शन, ये सिलेक्शन की हमने, क्रिएट में गए हम, या टूल में जाके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मर्ज एट सेंटर, ए से डी सिलेक्ट, बी से सिलेक्शन, मर्ज एट सेंटर, एक कंट्रोल के साथ दूसरी, तीसरी, ई एंटर। यहां से हमने इसके वर्टेक्स और बढ़ा देने हैं, यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ के ए बी सिलेक्शन करके मर्ज एट सेंटर, बी मर्ज एट सेंटर। अब ये हमारे इतना मिनियन हमारा कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला हमने जोड़ दिया। अब थोड़ी सी इसकी शेप हमने सेट करनी है। ए पहले आप क्या करोगे, एक्सरे ऑन करोगे, ए बी सिलेक्शन करके, देखो पीछे वाले सिलेक्ट हो गए हैं आप। अब आपने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दो, ए बी, इन वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, ताकि वो थोड़ी गोलाई शेप में आ जाए यहां से। ये देखो, अब यहाँ पे ये हमारी चीज क्रिएट हो गई है। अब हमने नीचे वाले भी जोड़ने हैं। नीचे वाले को कैसे करेंगे हम, पहले एजेस पकड़ी आपने, एक कंट्रोल ई एंटर, यहां से आपने एक्सट्रूड किया, यहाँ पे आपने वर्टेक्स पकड़ने इनके, ए से डी सिलेक्ट, बी से सिलेक्शन, मर्ज एट सेंटर। ठीक है, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एम, ए बी, थ्योरी में आप ऑल्ट एम भी साथ में लिख सकते हो उसको, ऑल्ट एम एट सेंटर। एजेस पकड़ी, 1 2 3, ई एंटर, यहां से आपने एक्सट्रूड किया इसको, वर्टेक्स ए बी, यहां पे आपने कर देना है मर्ज एट सेंटर, या ऑल्ट एम, यहाँ पे फिर कर देते हैं ए बी सिलेक्शन पकड़ के, ऑल्ट एम एट सेंटर। हमने मिनियन की लेग्स बनानी है, एक लेग हम यहाँ पे बनाएंगे इस मिनियन की। ठीक है, कैसे करनी है हमने, सबसे पहले तो हमने लेग की शेप, सेगमेंट्स को लेग की शेप में लेके जाना है। क्या करेंगे हम, ए बी सिलेक्शन करके मैं नीचे वाले वर्टेक्सेस को पकड़ के 1 प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा इनको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे इधर वाली साइड, इनको यहाँ पे ले गया, ए बी, यहां से इनको पकड़ा, थोड़ा सा इसको, अब सिलेक्शन हमें दोबारा करनी पड़ेगी, एक से, यहां से आपने एक्सरे ऑन किया, वर्टेक्स पकड़े, ए बी, यहां से आप इसकी सिलेक्शन करो, ये चला गया यहाँ पे और ये यहाँ पे, ए बी, इसको भी सेगमेंट को थोड़ा शेप में ले जाओ। यहाँ पे हम एक और एजेस डाल के एक और डालते हैं लूप। यहाँ पे मैंने एडिट मोड में गया, एजेस लग के राइट कंट्रोल आर के साथ मैंने बताया था एजेस हम डाल सकते हैं इसमें। ये हमारी एज एक पड़ चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फेसेस पकड़ लेने हैं। यहाँ से ये वाला फेस पकड़ लेते हैं हम, ये वाला फेस पकड़ के 1 प्रेस किया, 1 प्रेस करने पे ई एंटर, यहां से हल्का सा बाहर, ई एंटर, यहाँ पे और ई एक्सट्रूड कर रहा हूं, एंटर, यहां से ज्यादा बाहर ले आए आप यहाँ से। अब आपकी ये चीज बन गई यहाँ पे। अब साइड से जब आप देखोगे तो अभी हमारी साइड से कंप्लीट नहीं हुई। साइड से बनाने के लिए क्या प्रेस करेंगे हम, 3 पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे फिर एक्सरे ऑन कर लेते हैं हम। ठीक है, यहां से आपने चेक करना है पहले ऑन हुआ है, हो गया,
3 प्रेस करके यहाँ पे हमने वर्टेक्सेस पकड़ने हैं, ए बी। यहां से मैं पहले ये वाले वर्टेक्स पकड़ के थोड़े से अंदर को कर देता हूँ, ए बी। यहां से वर्टेक्स पकड़ के इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ए बी। यहां से वर्टेक्स पकड़ के मैं इनको कर देता हूँ यहाँ पे, और ए बी। यहां से इनको पकड़ के थोड़ा और अंदर कर देते हैं, ए बी। यहां से हल्के से वर्टेक्स मैं बाहर को ले आता हूँ यहाँ से। यही इसी साइड पे भी ऐसे ही करेंगे, ए बी। यहाँ पे हम वर्टेक्स पकड़ के थोड़े से बाहर, ए बी। यहाँ से हमने सिलेक्शन करके यहाँ पे आ गए, ए बी। यहाँ से आपने वर्टेक्स पकड़ के इधर, ए बी। यहाँ से आपने सिलेक्शन करके इसको यहाँ पे इस तरीके से ले आना है। अब आप देखोगे ये इस तरीके से हमारा जो बेसिक शेप है वो हमारी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब इसके लेग को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्केलिंग इसकी कम करेंगे। यहां पे मैं इसकी स्केलिंग कम करता हूं, स्केल वाई एक्सिस पे थोड़े से कम कर देता हूं इसकी स्केलिंग। ये देखिए यहां से ये हमारी शेप बेसिक बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसके पैर क्रिएट करने हैं। 1 प्रेस किया मैंने, ई एंटर करके हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। 3 प्रेस करके यहां से हमें पता चलेगा कि कैसे बन रहा है। यहां से हमने वर्टेक्स पकड़े, यहाँ एक्सरे मोड ऑन करके देखो पीछे वाले हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएंगी। 3 प्रेस किया हमने, ए बी। यहाँ से वर्टेक्स पकड़ के थोड़े से हम बाहर को ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए बी, यहाँ से ये वाले वर्टेक्स पकड़ के बाहर को, इधर वाली साइड ए बी। यहाँ से ये वर्टेक्स पकड़ के थोड़े से हम पीछे को ले जाते हैं। फिर से नीचे के फेसेस को पकड़ेंगे हम। 1 प्रेस किया, 3 प्रेस किया, ई एंटर। यहाँ पे हमने एक बार ई एंटर, 2, एक बार फिर से हमने डाल देना ई एंटर। अब आप 1 प्रेस करोगे, यहाँ पे भी अब हमने क्या करना है, वर्टेक्सेस थोड़े से पकड़ के इनको खोलना है, ए बी। यहाँ से हम पकड़ लेते हैं इसको थोड़ा सा बाहर, ए बी। यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और ए बी करके यहाँ पे हल्का सा ए बी। यहाँ से शेप नहीं खराब होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब ये हमारी ये लेग भी बन गई है इसकी मिनियन की, ये देखिए। अब बीच में से अब हमने क्या करना है, हमारी ये बेसिक शेप बन गई। अब हमने एजेस पकड़नी है इनकी। यहां से पहले इसको हटा दो, एजेस पकड़नी है। क्या करते हैं हम, एक तो ये ऑल्ट के साथ मैंने सिलेक्शन की, ऑल सिलेक्शन हो गई रिंग में। इसको हल्का सा अंदर को कर दो ताकि वो थोड़ी सी गोलाई में चला जाए मिनियन। थोड़ा यहां से बाजू बनानी है, कैसे बनेगी, यहां से हम करेंगे ई एंटर। यहां से स्केल कम, स्केल एक्स एक्सिस पे भी कम कर दो थोड़ी सी, स्केल वाई पे भी कम कर देते थोड़ी सी, ठीक है। यहां से ई एंटर, यहां से आप बाहर निकाल लो थोड़ा सा, ई एंटर। यहां से थोड़ा सा और बाहर निकाल लो, ई एंटर। यहाँ पे जॉइंट डालना है तो हमने 1 ई एंटर, यहाँ पे 3 ई एंटर। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये आपके यहाँ पे इस तरीके से उसकी बाजू बन गई। यहाँ पे आप वर्टेक्स पकड़ोगे, यहाँ पे एक बार चेक करो, एक्सरे ऑन हो गया, हो गया। ए बी, यहां से आप इसकी ए बी, यहां से आप इसकी स्केलिंग थोड़ी सी हम कर लेते हैं। स्केल वाई एक्सिस पे कम कर दो, स्केल वाई एक्सिस पे थोड़ी सी कम कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारी इस तरीके से शेप बन जाएगी। अब हमने इसका
जो हैंड है वो क्रिएट करना है। वो कैसे करेंगे? हम 1 प्रेस करके इस रेफरेंस को हम लेंगे, जो ऊपर रेफरेंस है इसको हम लेके हैंड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब बनाता हूँ। यहाँ पे क्यूब को मैंने रखा है यहाँ पे। यहां से आपने इसको स्केल कर लो, स्केल z एक्सिस पे कम कर लो, स्केल y एक्सिस पे भी कम कर दो इस तरीके से। अब 1 प्रेस करो, यहां से थोड़ी सी स्केलिंग इसकी कम कर लो ताकि हैंड की रेफरेंस जितना वो रहे। स्केल x एक्सिस पे भी थोड़ा सा मैं इसको अभी कम कर लेता हूं। यहां से मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। अब यहां से मुझे एडिट में जाता हूं, यहाँ पे एजेस पकड़ी मैंने, कंट्रोल R के साथ मैं सेगमेंट्स डाल सकता हूं। मैं क्या करता हूं, 2 डाल देता हूं यहाँ पे सेगमेंट्स। ठीक है, अब यहां से पॉलीगन्स पकड़ के 1 2 3 कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन, E एंटर। यहां से मैं स्केलिंग बढ़ा के स्केल Z एक्सिस पे थोड़ा सा कम, E एंटर। यहां से मैं इसको स्केल को अप कर देता हूं, यहां से E एंटर। यहां से मैं स्केलिंग थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं, E एंटर। यहां से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केलिंग थोड़ी सी और कर देता हूं इस तरीके से। अब मैं अलग अलग फेसेस को सिलेक्ट करके एक शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्शन की, E एंटर। यहां से मैं इनको बाहर निकाल देता हूं यहाँ पे। अब बीच वाला जो पड़ा है इसको भी कर देते हैं हम 1 E एंटर। यहां से आप इसको स्केल बाहर निकाल दो, यहां से थोड़ा सा कम कर देते हैं इनकी स्केलिंग्स। इस तरीके से। अब 1 प्रेस करोगे, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे। अब आप इसको यहाँ पे नीचे ले जाओ, यहाँ पे इसके। अब हमने इनको आपस में जोड़ना है। अब पहले इसको सब डिविजन सरफेस करके देखें कि ये ठीक आएगा। हैंड अगर हम देखें तो ये इस तरीके से हमारा हैंड आ जाएगा इसका, मिनियन का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 कर दो, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब पहले हमें इसको सेट करना है, इसकी जो बाजू है इसको सेट करना है उसके साइज के हिसाब से। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एडिट मोड में गया। यहाँ पे आपने एक्सरे ऑन कर लेना है। कि मैंने टॉप व्यू पे गया, मैं यहां से मुझे वर्टेक्स पकड़ने हैं, इसको ऑन किया A B। पहले मैं इसकी स्केलिंग कम कर लेता हूं। स्केल कौन सी एक्सिस पे होगी? Y एक्सिस पे कम, A B। स्केल Y एक्सिस पे थोड़ी सी कम, A B। स्केल यहां से Y एक्सिस पे थोड़ी सी और कम कर दो आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में गए, इसको हमने रख देना है यहाँ पे। अब आप देखोगे तो ये इस तरीके से हमारी चीज क्रिएट हो रही है। अब हमने इनको आपस में जोड़ना भी है। यहाँ पे मैं एडिट मोड में जाता हूं, यहां से मैं इसके फेसेस को डिलीट कर देता हूं, डिलीट फेसेस। अब इसको भी ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं, इसकी शॉर्टकट होती है टैब। टैब से एडिट और ऑब्जेक्ट मोड में हम जा सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, टैब प्रेस की मैंने, तो मैं फिर से एडिट मोड में चला गया, फेसेस डिलीट किए मैंने। अब यहाँ पे मुझे एजेस पकड़ के, अब पहले टैब प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में जाके। अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, इसमें सेगमेंट्स है 1 और 2 3 और 4, और फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको देखता हूं तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं। इसके अंदर मुझे 2 और सेगमेंट्स डालने पड़ेंगे। कैसे डालेंगे? कंट्रोल R, ये मैंने 2 सेगमेंट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आगे डाले हैं तो पीछे भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से हमने इसको सेगमेंट्स यहाँ पे डाल दिए। अब इसके बाद मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने दूसरे को सिलेक्शन करके यहाँ टूल के अंदर जाके मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन, तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे।
अब इनको आपस में हमने जोड़ना है। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं दोनों। आपने वर्टेक्स पकड़ने यहाँ पे दोनों ए से डी सिलेक्शन, बी के साथ वर्टेक्स पकड़ के क्या करना है हमने, मर्ज एट सेंटर। ठीक है, देखना है पीछे कोई सिलेक्शन तो नहीं हुई, नहीं हुई, ठीक है। पीछे वाली सिलेक्शन ए बी ऑल टाइम एट सेंटर, ए बी ऑल टाइम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर। ऑल टाइम शॉर्टकट होती है मर्ज की, ठीक है। ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी यहां से ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर। अब ये हमारा हैंड भी इसका जुड़ गया, पैर भी बन गया, हाथ भी बन गया, और अब मिनियन की बेसिक शेप हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं। यहां से मैं इसको क्या करता हूं, शिफ्ट डी एंटर, डुप्लीकेट लिया मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यहां से मैं इसके ऑब्जेक्ट में जाता हूं यहाँ पे, और मैं इसके एक्स स्केल को माइनस कर देता हूं। जो भी उसकी वैल्यू है उसको माइनस में कर दोगे तो वो उसकी डुप्लीकेट बन जाएगी यहां से। अब ये इसकी एक डुप्लीकेट हमारी मिनियन की बन गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, वही तरीका है हमारा। पहले सेव एज कर लेते हैं हम एक बार, फाइल सेव एज, यहाँ पे लेक्चर 2 है, इसको मैं कर देता हूँ लेक्चर 3 पे सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई खराब हो तो मेरे पास मेरी बेसिक शेप पास में रहे मेरे। एक को सिलेक्शन किया, यहाँ पे शिफ्ट के साथ मैंने मल्टीपल सिलेक्शन की, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ज्वाइन। अब ये आपस में ज्वाइन हो गए हैं। अब इनके वर्टेक्सेस को आपस में वैसे ही जोड़ना है जैसे हमने उसके हैंड को जोड़ा था। अब वर्टेक्स पकड़ोगे ए बी, यहां से हम करेंगे ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर, ठीक है। ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर। ये हमारा मिनियन जुड़ गया है आपस में, ठीक है। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेके जाएंगे तो ये पूरी एक शेप बन चुकी है, ये देखिए। अब यहां से मुझे, अब मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे मॉडिफाई लगा के, सब डिविजन सरफेस लगा के देखता हूं, तो ये पूरा प्रॉपर आ रही है शेप, तो ये ठीक आ रही है शेप। यहां से ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, 1 प्रेस किया, इसको मैं कर देता हूं नीचे, रख देता हूं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसका आई वाला फ्रेम बनाते हैं। कैसे हमने बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिलेंडर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी रोटेशन देखिए किस साइड पे करें, रोटेशन एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री कर लेते हैं हम इसको। मैंने क्या किया, RX90 की मैंने वैल्यू सेट कर दी। यहाँ पे मैं स्केल कम कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे पोर्शन को लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। इसको ऊपर कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे जूम करके, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एडिट मोड में जाते हैं, यहाँ पे फेस पकड़ के इसको कर देते हैं डिलीट, फेसेस को, पीछे वाले फेसेस को भी कर दो डिलीट। अब एज पकड़ी आपने, ऑल्ट के साथ सिलेक्शन पूरी रिंग की हो गई, ई के साथ एंटर किया मैंने, स्केल हल्की सी कम की मैंने, ई एंटर, स्केल ज्यादा कम कर लेते हैं हम, ई एंटर, स्केल थोड़ी सी कम करके, अब मैंने क्या करना है, ई एंटर, यहां से स्केल हल्की सी पीछे, इस तरीके से, ई एंटर, यहां से अब इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, ई एंटर, यहां से अब इसकी
स्केलिंग पीछे ले जाते हैं यहाँ से। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसकी स्केलिंग थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं, ये एक्सेस से, वाई एक्सेस से हम इसकी स्केलिंग मैंने कम कर दी है। अब 1 प्रेस करते हैं। अब ये देखिए ये चीज हमारी क्रिएट हो गई है। अब एडिट, अब क्या करते हैं हम इसको 1 प्रेस करके इसको इसके सामने ले आते हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब इसको ले आए, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल लो, यहां से स्केल थोड़ा सा और कम कर लो वाई एक्सिस पे। अब फिर से मैं एडिट मोड में जाता हूं। एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ पे एजेस पकड़ी, कंट्रोल आर, ये मैंने एक सेगमेंट डाल दिया। अब मैंने इसका पूरा फ्रेम कैसे कंप्लीट करना है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने फेसेस पकड़ लिए, यहां से ई एंटर, यहां से मैं हल्का सा बाहर निकाल लेता हूं इसको थोड़ा सा अब यहां पे ले जाओ इस तरीके से, और इसको रोटेट कर देते हैं हम थोड़ा सा, रोटेट जी एक्सिस पे इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो यहाँ पे, ई एंटर, यहां से ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, ई एंटर, यहां से फिर से हम इसको बनाएंगे, ई एंटर, यहां से मैं इसको यहां तक बना लेते हैं हम इसको, एंटर, यहां से मैंने एक बार फिर इसको शुरू कर दिया यहां पे बनाना, रोटेट, जेड एक्सिस पे मैंने कर दिया, ई एंटर, यहां से इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, ई एंटर, यहां से आप इसको सीधा ले जाओ, ई एंटर, यहां पे इस तरीके से चला जाएगा ये। यहां से मैं इसकी पहले क्या कर देता हूं, स्केल जी एक्सिस पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा इसको अंदर, ई एंटर, यहां से आप इसको थोड़ा सा इधर वाली साइड ले जाओ, यहां पे आप इसको रोटेशन जेड एक्सिस पे थोड़ा सा इधर को, ई एंटर, यहां पे आप थोड़ा सा बाहर निकालो, इसको फिर से इधर वाली साइड ले गए हम, थोड़ा सा अंदर को, ई एंटर, यहां पे आप मिडल तक इसको ले जाओगे यहां पे। अब ये हमारा पोर्शन यहाँ पे बन गया है। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डी एंटर कर दिया आपने, यहाँ पे आप इसको मूव ले जाओ, मूव कर दो इसको, और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस पे इसको कर देते हैं माइनस, ताकि वो भी एक मिरर बन जाए इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमारे इसकी जो आइस का फ्रेम है वो भी बन गया। यहां से इसको हमने अब जोड़ना है आपस में। कैसे हम जोड़ेंगे, जैसे हमने मिनियन की साइड्स को आपस में जोड़ा था। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम एडिट मोड में जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया हुआ हमने, इनके फेसेस को बीच वाले डिलीट कर देते हैं हम, फेसेस डिलीट हो गए। करके एडिट मोड, टैब प्रेस करके एडिट मोड, इसके भी फेसेस मैं कर देता हूं यहां से डिलीट, और मैं एजेस पकड़ के ई एंटर, इसको यहां से थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूं, इसकी ऑल्ट के साथ सिलेक्शन की, ई एंटर, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हम ले आते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद इसको मैं मूव कर देता हूं अभी के लिए यहां से, ताकि हम इसको प्रॉपर जोड़ सके। दोनों को मल्टीपल सिलेक्शन की मैंने शिफ्ट के साथ, यहाँ पे टूल में गया मैं, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया ज्वाइन। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे मैंने एडिट मोड में जाके वर्टेक्सेस पकड़ के ए बी, यहां से इनकी आपस में सिलेक्शन कर ली, ऑल्ट एम एट सेंटर, ए बी
ऑल्ट एम एट सेंटर। अब यहां से हमने वर्टेक्सेस पकड़े ए बी ऑल्ट एम एट सेंटर। अब ये हमारे फ्रेम जुड़ चुका है यहाँ पे। अब इस फ्रेम को हम मिनियन के ऊपर लगा देते हैं, जब मिनियन को उस फ्रेम के ऊपर ले आते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा, ये देखिए, अब ये हमारा पूरा फ्रेम बन चुका है और मिनियन के ऊपर हमने उसको अप्लाई कर दिया है। अब बीच में उसकी जो आईज लगानी है वो कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पे आप यूवी स्फीयर्स लोगे। यूवी स्फीयर को लेके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रोटेट एक्स एक्सिस पे मैं 90 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसकी स्केलिंग कर देता हूँ थोड़ी सी कम, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे स्केल और कम कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए, और शिफ्ट डी करके एंटर करके इसको मैं लगा देता हूं यहाँ पे इसके ऊपर। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा हम बाहर को ले आते हैं, ये देखिए। अब हम एक बार इसको स्मूथ करके चेक कर देते हैं सारे को कि ये ठीक आ रही है इसकी शेप। इसको हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारा सब डिविजन सरफेस, इसको मॉडिफायर में हम लगाते हैं सब डिविजन सरफेस, और इसको लगा देते हैं, व्यू में लगा देता हूं मैं 3। अब इस पे भी हम अप्लाई कर देते हैं सब डिविजन सरफेस, इस पे भी लगा देते हैं हम 3। इसको भी आप कर दो सब डिविजन सरफेस, इस पे अप्लाई कर दो 3। इसको लगा दो सब डिविजन सरफेस, इस पे भी अप्लाई कर देते हैं हम 3। अब ये देखिए, हमारी मिनियन की जो मॉडलिंग होती है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, पीछे से पूरा कंप्लीट है, सारा जुड़ा हुआ है, ऑल वर्टेक्सेस जुड़े हैं आपस में। तो ये हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वो होती है इसकी टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग में क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करने हैं, इसके बाद हमने उसके ऊपर क्लोथ्स बनाने हैं उसकी, वो हमारा पार्ट होगा टेक्सचरिंग में। जब हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे तब हम इसके फेसेस को डुप्लीकेट करके यहाँ पे हम क्लोथ बनाएंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे हमने उसके क्लोथ्स बनाने हैं, कैसे हमने उसके ऊपर टेक्सचरिंग अप्लाई करनी है। ये मैं आपको टेक्सचरिंग का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने उसको आगे करना है। ये हमारा मिनियन का मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है, मॉडल कंप्लीट हो गया मिनियन का। तो अब इसके बाद हम करेंगे टेक्सचरिंग, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।